हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेंट रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है बैडियागा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए छोटा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसके की यूजेस को पढ़ेंगे एंड उसके बाद रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। उसमें पेशेंट को मेंटली जानेंगे, फिजिकली जानेंगे क्या क्या समस्याएँ आती हैं एंड अंत में मोडेलिटीज़ को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैडियागा का पेशेंट जांचना है कि ये पेशेंट बैडियागा का ही पेशेंट है, तो उसका एक तो नेचर बहुत ही एक्टिव नेचर का होगा, बहुत ही हंसी मजाक वाला पेशेंट होगा, यानी कि एकदम उसका माइंड क्लियर होगा, हर जवाब को वो क्लियरली देगा, उसके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइफ को एंजॉय करना जानता है वो पेशेंट, यानी कि एंजॉय करेगा लाइफ को। बट फिजिकली कैसा होगा? फिजिकली उसका बदन छूने से भी दुखता है, यानी कि उसके बदन में हमेशा श्योरनेस रहेगी। वो बताएगा कि अगर कोई टच भी कर देता है तो मेरे बदन में दुखन होती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है इस रेमेडी के अंदर वो यही है दोस्तों कि एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये इफेक्ट करती है और दूसरे हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स पे ये इफेक्ट करती है, और खासकर नेक के ग्लैंड्स जो बहुत ही सख्त हो जाते हैं, यानी कि हार्ड हो जाते हैं एंड स्वेलन से लगते हैं, यानी कि अलग ही दिखेंगे आपको सूजे हुए ग्लैंड्स। और कैसे रहेंगे? छुएंगे तो आप तो कैसे फील होंगे? बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे वो ग्लैंड्स। और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या कंडीशंस मिलेंगी? बहुत ज़्यादा म्यूकस रहेगा रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम के अंदर, और उसके साथ साथ नाक से भी बलगम जैसा बहता रहेगा। तो ये सब कंडीशंस बैडियागा के अंदर देखने को मिलेंगी। ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। चलिए अब की यूजेस की तरफ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो फ्रेंड्स, पहले पॉइंट में बात की गई है हार्ड स्वॉलन ग्लैंड्स इन दी नेक एंड ब्रेस्ट। तो जो मैंने आपको बात बताई कि ग्लैंड्स अगर सूजे हुए मिलेंगे और उसके साथ साथ बहुत सख्त रहेंगे, और खासकर कहाँ पर? नेक पर एंड ब्रेस्ट के अंदर, तो हम बैडियागा की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में बात की गई है प्रोफ्यूज म्यूकस इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम विद कोपियस कैथरे पॉसिबली ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एंड हे फीवर। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा एंड हे फीवर, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? ये एक प्रकार का फ्लू है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि साथ पे साथ हमारे लंग्स तक पर ये अफेक्ट डालता है। उसमें नज़ला, छींके, खांसी, जुखाम ये सब तो रहेगा ही रहेगा, बस उसके साथ साथ हमारे सांस में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि हमारे लंग्स तक पे ये इफेक्ट डालता है। और उसके साथ साथ बात की गई है हे फीवर की। तो हे फीवर क्या है फ्रेंड्स? हे फीवर को हम अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो उसका मतलब यह है कि आपको सीजनल एनर्जी हुई है, यानी कि कोई भी सीज़न बदलने के कारण एलर्जी या फिर आपके एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, उससे आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, छींके, आँख से पानी, नाक से पानी, ये सब कंडीशन हे फीवर के अंदर रहती हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा बलगम रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, और नाक से भी पेशेंट बताए कि बहुत ज़्यादा बलगम मुझे निकलता है। और लास्ट में बात की गई है फ्रेंड्स की स्नीजिंग ब्रॉट अप ऑन कफिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे पेशेंट आपको बताएंगे कि खांसते खांसते अंत में मुझे छींक आती है और उससे ही मुझे आराम मिलता है। जब तक छींक नहीं आएगी मेरी खांसी लगातार चलती रहेगी। तो ये बहुत ही यूनिक इसका सिम्टम है कि खांसने के बाद छींक आती है, उससे फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगी, दोबारा खांसी आ सकती है, बट खांसते खांसते बीच में छींक जरूर आती है फ्रेंड। तो ये बैडियागा को कुछ इंपॉर्टेंट की यूजेस है जिनको हमें माइंड में रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये रेमेडी यूज़ आ सकती है। चलिए रेमेडी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का पूरा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस पेशेंट का। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पीपल फॉर हुम बैडियागा इज बेस्ट सूटेड enjoy mental activity and feel that their mind are very clear and active। तो ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं, माइंड से एक्टिव रहते हैं और हर मोमेंट को वो एंजॉय करना जानते हैं, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और उनका माइंड ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहता है, बिल्कुल क्लियर सा रहेगा उनका माइंड। और वो आप जब केस टेकिंग करेंगे तब भी उनके जो जवाब होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, यानी कि उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न जैसा नहीं देखने को मिलेगा। तो वहीं से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बैडियागा की तरफ पेशेंट जा रहा है। उसके साथ साथ अगर उसके ग्लैंड्स में सूजन हो और बहुत ही सख्त ग्लैंड हो या फिर उसको रेस्पिरेटरी कंडीशंस आए तो हम इस तरफ जा सकते हैं। आगे बात की गई है इवन व्हेन इल, यानी कि जब वो बीमार भी पड़ेंगे ना तब भी उनका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। एक्साइटमेंट और प्लेजर में ईजिली ब्रिंग ऑन पैल्पिटेशन। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाए या बहुत ज़्यादा प्लेजर वो फील करें तो उनको घबराहट भी होती है। और ये बहुत ही एक यूनिक सिम्टम है इस रेमेडी का, क्योंकि बहुत कम केसेस है जिसमें ऐसा देखा जाता है दोस्तों।
इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा आप अपने माइंड में रखिए कि बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट होगी या बहुत ज़्यादा प्लेजर अगर वो फील करेंगे तो उनको धड़कन बढ़ जाती है। दी बॉडी में फील सो टू दी टच। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, मेंटली तो वो बड़े क्लियर हैं, एक्टिव हैं, बट फिजिकली उनका बदन छूने से भी दुखता है, एज इफ इट हैज़ बीन बिटन। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बदन किसी ने पीट रखा हो, यानी कि वो बताएगा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पीट रखा है, मुझे किसी ने मार रखा है, किसी ने छेद रखा है। इस प्रकार के वर्ड्स भी पेशेंट यूज करता है। विच में कॉज रेस्टलेस स्लीप। उस यानी कि उस अकड़ाहट के कारण, उस दुखन के कारण उनकी जो नींद है उसमें बेचैनी रहेगी। फ्राइटनिंग ड्रीम्स में ऑल्सो डिसरप्ट स्लीप। उनके जो ड्रीम्स हैं उसमें भी डरावनापन दिखेगा। तो उसके कारण यानी कि उनको ड्रीम्स कैसे आएंगे, फ्राइटनिंग ड्रीम्स रहेंगे उनको, उसके कारण भी उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब्ड रह सकती है। प्रोफ्यूज म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम विद कोपियस कैथरे दैट ड्रिप्स फ्रॉम द नोज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो म्यूकस रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ नाक के अंदर भी बहुत ज़्यादा बलगम रहेगी जो नाक से बहती रहेगी। और ये किस कारण है दोस्तों? पॉसिबली ड्यू टू इन्फ्लुएंजा और हे फीवर। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी दोस्तों, कोई इन्फ्लुएंजा हो गया या हे फीवर हो गया, यानी कि मौसम में बदलाव हुआ तब ऐसा हो गया, छींके आँख से पानी, नाक से पानी, रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम में म्यूकस भर गया है और नाक से भी पानी बह रहा है, या फिर हमें इन्फ्लुएंजा हो गया है, यानी कि किसी प्रकार का, ये एक प्रकार का फ्लू है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था। इस फ्लू में कंडीशन क्या रहती है? आँख से पानी, नाक से पानी, छींके, जुकाम, और उसके साथ साथ थोड़ा सा यानी कि हमारी लंग्स तक पर भी इफेक्ट करता है, तो थोड़ा सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। तो इसी प्रकार से पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे जुकाम वगैरह रहता है। जुकाम वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं पेशेंट दोस्तों, तो इसलिए मैं बार बार जुकाम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे जुकाम रहता है, उसके साथ साथ मुझे सांस में भी अब प्रॉब्लम आने लगी है। और अगर इसके साथ साथ हमारे ग्लैंड्स सूजे हुए मिले और पेशेंट बहुत ही एक्टिव एंड क्लियर हो, बट फिजिकली उसको शरीर में दुखन रहती है, यानी कि छूने से भी दुखन रहती है और ऐसे लगता हो पीट रखा हो, यानी कि ये सिम्टम जो है ना, ऐसे लगता है पीट रखा है। यही सिम्टम आपको ब्यूटेरियम पर्फ में भी मिलेगा। और अगर टाइफाइड की कंडीशन है तो बैप्टीशिया में भी यही सिम्टम मिलेगा दोस्तों। बट बैप्टीशिया का माइंड इतना क्लियर नहीं रहता है, वो इतना एक्टिव नहीं रहता है और उसको ऐसी मोडालिटीज़ नहीं मिलेंगी जैसी इसमें आपको मिलेंगी। तो इसी प्रकार से हमें रेमेडीज़ को सेपरेट करना है। आर्निका की तरफ भी हम जा सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि फिजिकली वो बिल्कुल थका थका सा है, क्योंकि पेशेंट के बताने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज रह सकता है ना दोस्तों। वो बिल्कुल क्लियरली तो आपको समझाएगा नहीं कि मैं बैडियागा का पेशेंट हूँ, मैं ऐसे ऐसे हूँ, तो उससे आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है मोडालिटीज़, यानी कि मोडालिटीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए जब आप केस टेकिंग करें, ताकि अदर रेमेडीज़ जो उसके साथ की रेमेडीज़ है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो आपको थोड़ा सा क्लियर वर्जन दिखेगा कि ये इसी प्रकार का पेशेंट है, क्योंकि बैप्टीशिया में कहीं भी ग्लैंड स्वेलन की बात नहीं आती है, यूप्टेरियम पर्फ में ऐसी कोई बात नहीं आती है और आर्निका में ऐसी कोई बात नहीं आती है, बट तीनों में ये कंडीशन पाई जाती है कि दुखन रहती है शरीर में और ऐसे लगता है कि मुझे पीट रखा है। दोस्तों इसमें आगे बात की गई है, स्नीजिंग ब्रॉट अप ऑन बाय कफिंग मे बी हेल्प और एज मे हार्ड स्वॉलन ग्लैंड इन द नेक एंड ब्रेस्ट पॉसिबली लिंक टू कैंसर। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि खांसते खांसते छींक जरूर आएगी उस पेशेंट को, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और उसके साथ साथ ग्लैंड्स हमारे सोलन पाए जा सकते हैं, यानी कि ग्लैंड्स हार्ड होंगे और सूजे हुए मिलेंगे, और खासकर ब्रेस्ट के और नेक के पॉसिबली लिंक टू दी कैंसर, यानी कि ये फर्दर सिम्टम पाए जाएंगे दोस्तों, आगे जाके वो कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। तो कैंसरस सेल्स आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा कि वो जो ग्लैंड्स है वो एक पस का रूप ले रहा है, यानी कि उसके अंदर धीरे धीरे पस बनी जा रही है, या फिर वो इतना ज़्यादा सूज जाता है कि आगे जाके वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये कोई छोटी मोटी रेमेडी नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम आती है, यानी कि इसमें ग्लैंड्स बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है अगर आपने अच्छी तरीके से केस टेकिंग करके दिए हैं। चलिए अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर दोस्तों, जो कि है मोडालिटीज़। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर हीट एट नाइट, गर्म से, हीट से सिम्टम आराम मिलता है पेशेंट को, रात को पेशेंट अच्छा फील करता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा दुखन रहती है दोस्तों, जो वो थोड़ा सा काम करेगा वो थक जाता है, और अगर उसने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया या फिर ज़्यादा एग्जॉस्ट वो हो गया, तो उसके बाद उसे बस रात का इंतजार है कि कैसी रात आए और मैं लेट जाऊँ, मुझे आराम मिलेगा, यानी कि उसे रेस्ट से थोड़ा सा आराम मिलता है, इसलिए वो रात का इंतजार करता है। तो रात में उसे बहुत बेटर फील होता है कि वो सोएगा तो अच्छा फील होगा। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं दोस्तों? कोल्ड से, जैसे ही ठंड आएगी तो उसकी बॉडी में और ज़्यादा अकड़ाहट हो जाती है। फॉर स्ट्रोमी वेदर, यानी कि आंधी तूफान वाला मौसम उसको और ज़्यादा परेशान करता है दोस्तों। फॉर लाइंग ऑन दी राइट साइड,
राइट साइड लेटने से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये इसकी मोडालिटीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखनी ही रखनी है जब आप बेडियागा का पेशेंट की केस टेकिंग करें। और याद रखिए इतना ईजी नहीं है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आएंगी और पेशेंट बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं बताएगा दोस्तों आपको। तो आपको कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना है फ्रेंड्स, उनसे एक रेमेडी की तरफ को बढ़ना है जो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी। बाकी आपको मेट्रिया मेडिका एंड रेपेट्री भी हेल्प करती हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि आपको रेमेडी सर्च कैसे करनी है, यानी कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर अपने ही क्लिनिक का एक केस दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमने स्टार्टिंग से वो केस पकड़ा और कैसे हमने रेमेडी सर्च की और कैसे उस पेशेंट पर उस रेमेडी का इफेक्ट आया देखने को मिला हमें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी समझ आई होगी। कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।